नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की ये वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल पोस्ट आपको जो है 4128 है, ठीक है। और आज से यहाँ पे एक नया प्रैक्टिस सेट की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और ये बिल्कुल नए सिरे से दोस्तों इस सेट को बनाया गया है, ठीक है। खान सर का प्रैक्टिस सेट, ये नया प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आ गया है मार्केट से भी आप ये बुक जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर आपको जो है ये क्लास आपको 8 बजे हम आपको करवाएंगे और ये उड़ान बैच के तहत हम आपको यहाँ पर करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और आप दोस्तों समय भी ज़्यादा नहीं है, मिला जुला के आपके पास 2 से ढाई महीना का समय है। तो एक बेहतरीन तरीका से, एक बेहतरीन रणनीति के साथ पढ़ाई करिए, तब जाके आपका रिजल्ट होगा। दिन रात अब एक करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग जो है ज्वाइन जरूर कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि 100% दोस्तों इस बार वर्दी का सपना पूरा हो तो ये उड़ान बैच आप ज्वाइन करेंगे। उड़ान बैच जो है आपको एप्लीकेशन पे होता है और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग नए सिरे से नए दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और ये पीडीएफ आपको उड़ान बैच में एक दिन पहले दे दिया जाता है, तो सभी लोग बना के फिर ये क्लास करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा यहाँ से वाशिंगटन, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, ये बताइए। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। इसका राइट आंसर ये पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। पुर्तगाली दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। और पुर्तगाली जो दोस्तों कहाँ पहुंचे थे, तो ये आपको याद रखना है। आपको 1498 ईस्वी में ये जो है केरल के कालीकट तट पर ये पहुंचे थे, ठीक है। जहां पर जो है स्वागत के लिए जमोरी नामक एक शासक था, वहां पे उन्होंने जो है इसका क्या किया, तो स्वागत किया था, ठीक है। आंसर यहां से क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा। और व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछे तो वास्को डिगामा, पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ये 1498 में पहुंचे थे, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों किसने, ये बताइए। तो बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो निभाया था, याद रखना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी आंदोलन के बाद, यानी कि बरदौली सत्याग्रह के बाद दोस्तों जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दिया गया था, इसीलिए इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए दोस्तों याद रखेंगे। बरदौली सत्याग्रह कब होता है, तो ये होता है 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सब पॉइंट जो है एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बताइए। अमेरिका में नागरिक जो है अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। 4 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। इन्हीं आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य और भी था, नस्ल और दोस्तों जो रंग के आधार पर जो दोस्तों होता था भेदभाव, उसको समाप्त करना, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। कौन सी घटना है जो राष्ट्रवाद की जो है अवधारणा को जन्म दिया। राइट आंसर क्या होगा, तो ये फ्रांस की क्रांति हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि फ्रांसीसी की क्रांति जो होता है आपको 1789 ईस्वी में आपका होता है। तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये बताइए। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसका राइट आंसर होगा शहनाई। ऑप्शन क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये जो है अपना बिहार के ही दोस्तों है, इसका जन्म जो है डुमरांव बिहार में हुआ है, ठीक है। और इसका मृत्यु जो हुआ था ये आपको 2006 में जाकर के वाराणसी में हुआ था। तो ये सब याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे।
साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन हो जाएगा? तो ये होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा यहाँ से? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था इसका मेन रीजन था दोस्तों, पोलैंड पर जो है जर्मनी ने क्या कर दिया था? तो आक्रमण कर दिया था। आंसर क्या होगा? ये डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत होता है 1 सितंबर को, ठीक है, 1939 में, और ये 2 सितंबर को दोस्तों जो है आपको 1945 में जाकर के क्या होता है? तो समाप्त होता है। तो ये यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किसने किया? अभी बताए हैं। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको एडोल्फ हिटलर हो जाएगा, जो कि उस समय जर्मनी का दोस्तों चांसलर था। आंसर यहाँ से बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये बताइए, या लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। बुध जो है याद रखना सूर्य के सबसे निकट दोस्तों जो है स्थित ग्रह है, और ये दोस्तों जो है क्या है? तो आपको सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद दोस्तों याद रखना शुक्र जो है इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और बृहस्पति जो है ये दोस्तों जो है जितने भी सौर मंडल में ग्रह है 8 ग्रह है, तो उसमें दोस्तों सबसे जो है बड़ा ग्रह यही है। ठीक है, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा जो बता रहे हैं ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एल नीनो शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है? एल नीनो शब्द जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? 11 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों स्पेनिश से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। स्पेनिश दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एल नीनो शब्द स्पेनिश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ये बताइए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी पे, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, गंगा नदी पे आपका हो जाएगा। ध्यान रखना, बिहार के मोकामा में दोस्तों ये स्थित है राजेंद्र सेतु, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अलकनंदा और भगीरथी नदी से कहाँ मिलती है? देखिए, अलकनंदा और भगीरथी कहाँ मिलती है? इन दोनों के मिलन पॉइंट को जो कहा जाता है याद रखना, ये कहते हैं देवप्रयाग। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो इसे कहते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि भारत की जलवायु दोस्तों कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? 14 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाएगा आपको उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, यानी आंसर जो है क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सा है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? ये बताइए। तो ये हो जाएगा वुल्लर झील। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा वुल्लर झील। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, वुल्लर झील जो पड़ता है आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो चिल्का झील है, जो कि आपको उड़ीसा में पड़ जाता है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? ये बताइए। इसे ही कहते हैं हिमाद्री दोस्तों, हिमालय, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। हिमाद्री दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, हिमाद्री इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, और दक्षिणतम जो होता है सबसे दक्षिण में हिमालय के, वो कहलाता है शिवालिक, और नवीनतम ही शिवालिक ही कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये बताइए, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो 17 का दोस्तों हो जाएगा ये जायद पायेंग। क्या होगा? ये जादव पायेंग हो जाएगा। जादव यहाँ से जो है पायेंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर ये सी हो जाएगा। इसका पूरा नाम है जादव जो है मोलाई पायेंग। ठीक है, इसे जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसको जो है याद रखना है। और ये कहाँ के पता? ये है असम के। कहाँ के है? असम के है, ये भी याद रखेंगे। इसे भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो एकमात्र प्रावधान है इसके लिए दोस्तों, आपको महाभियोग लगाना पड़ेगा। महाभियोग के तहत ही हटाया जा सकता है, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया लगा के, उसी प्रकार से इसको भी हटाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा आपको प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका पूरा नाम होता है, तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछे कि दूसरी दोस्तों कौन है, तो दूसरी जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये पहली आदिवासी महिला भी दोस्तों राष्ट्रपति पूछे द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो निहित होती है किसमें, ये बताइए। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है, 20 का करेक्ट आंसर, तो ये जनता में हो जाएगा। किसमें, जनता में, यानी ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो किया जाता है अनुच्छेद दोस्तों जो है 148 के तहत किया जाता है। किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो राष्ट्रपति याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश के पहले नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी हो जाएगा, डी यहां से याद रखना, ठीक है। और संवैधानिक प्रमुख अगर पूछे राष्ट्र का कौन है भारत में, तो आपको राष्ट्रपति ही होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है, तो गलती होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष रही कौन, ये बताइए। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा मीरा कुमार। क्या होगा, ये मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, ये बताइए। सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है दोस्तों 13 मई 1967 से 3 मई दोस्तों 1969 तक रहे थे, यानी याद रखना ये सी हो जाएगा। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे ये, ठीक है, तीसरे राष्ट्रपति, याद रखना इसी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, और इनका क्यों कार्यकाल कम हुआ, क्योंकि पद पे रहते हुए इसका क्या हो गया था, तो मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा। तो आपातकाल जब दोस्तों लगते हैं तो लगाया जाता है, तब दोस्तों मूल अधिकार को जो निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो ये मात्र राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ठीक है, मात्र राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जा सकता है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है। पहले जो था ये आपको मूल अधिकार में था, अभी जो इसको कर दिया गया है, क्या बना दिया गया है, तो ये बना दिया गया कानूनी अधिकार। ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के दोस्तों ये रखना, याद रखेंगे 100 के ए में है अभी, ठीक है, 100 के ए में। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है किसे प्रस्तुत करता है, ये बताइए। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आंसर यहां से बी आपका ये राइट आंसर होगा, याद रखना। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। कौन है, ये ओम बिरला है, ये यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों जो होता है ये फिक्स है, ये 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों अस्थायी सदन है, कोई कार्यकाल नहीं होता। हालांकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल होता है वो प्रत्येक 6 वर्ष का होता है, ठीक है। यानी प्रत्येक 6 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होता है, प्रत्येक जो है 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या होता है, तो सेवानिवृत्त होता है। लेकिन एक सदस्य का जो दोस्तों कार्यकाल होता है राज्यसभा में वो आपको 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोस्तों जो है राष्ट्रपति का जितना कार्यकाल होगा उतने ही उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल होता है। तो इस अनुसार से आप याद रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख भी किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वही भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, ये बताइए। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, 29 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। लिखित संविधान सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ, और ये सबसे जो दोस्तों अगर पूछे लंबा लिखित संविधान किसका है, तो अपना प्यारा भारत का। ब्रिटेन का संविधान अभी भी लिखित न है, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत सरकार का प्रथम जो है लीगल ऑफिसर कौन है। प्रथम लीगल ऑफिसर जो होता है वो आपको महान्यायवादी होता है, यही होता है कानूनी दोस्तों अधिकारी जिस प्रकार से कह सकते हैं। आंसर ये सी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है ये आपको सुविकसित सिंचाई प्रणाली। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि कच्चा माल व
हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? जो कच्चा माल और हाथ में जो मुद्रा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है दोस्तों कार्यशील पूंजी। यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, कार्यशील पूंजी इसे कहते हैं। तो ये यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कार्यशील पूंजी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो उत्पादक साधन कौन सा है? उपलब्ध यहाँ पे जो उत्पादक साधन कौन सा है, ये क्वेश्चन बताना है। तो 33 का राइट आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा, श्रम। श्रम दोस्तों जो है श्रम के माध्यम से जो उपलब्ध उत्पादन सबसे ज्यादा दोस्तों किया जा रहा है, श्रम मतलब मजदूरी। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक दोस्तों जो है उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दोस्तों जो है किसके अधिक से उत्पादन से हो जाएगा? तो ये दूध हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से? तो ये दूध आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे दोस्तों यहाँ पर कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसको जानते हैं भारत में, तो ये नाम है वर्गीज कुरियन। क्या है? वर्गीज कुरियन। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या, ये बताइए। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। ए एंड बी दोनों इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन कराता है, कौन करता है? तो राइट आंसर दोस्तों ये आपका हो जाएगा क्या? तो भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरबीआई एकमात्र भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। जब आरबीआई की गठन आपसे पूछ ले तो याद रखना दोस्तों ये 1 अप्रैल को हो जाएगा 1935 में। इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है, ये भी याद रखेंगे। इसके पहले गवर्नर बने थे ऑस्बर्न स्मिथ और भारतीय गवर्नर जो बने थे वो सीडी देशमुख थे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीडीपी। जीडीपी का तात्पर्य क्या है, ये बताइए। जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यही होता है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आंसर क्या होगा? तो आंसर यहां से दोस्तों हो जाएगा बी, सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब दोस्तों लोग, क्या होता है बताइए? अल्प बेरोजगारी। तो राइट आंसर यहाँ से जो हो जाएगा ये सी होगा, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। मान के चलिए आपका क्षमता है कि हम 5 घंटा में फलना काम कर लेंगे, लेकिन वही काम करने में आप 10 घंटा लेते हैं, तो ये एक अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोनों, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों, यानी आंसर ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सी आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिया है कि सहायक कंपनी पंजीकृत किया है, ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा यहाँ से 40 का, तो ये डी हो जाएगा, बेंगलुरु। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, इसको यहाँ से छोड़ दीजिए। लेकिन ये सबसे पहले होगा कि टेस्ला किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी के साथ पंजीकृत किया है। ये बेंगलुरु यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, याद रखना बेंगलुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जो मतलब होता है ये उत्पादन के साधनों से आय, यानी आंसर ये डी आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, जो कि नया नाम इसका क्या रखा गया था? मोटेरा स्टेडियम जो दोस्तों पड़ता है, ये आपको पड़ जाता है अहमदाबाद में, साबरमती में स्थित है। लेकिन अभी जो इसका नाम किया गया है, चेंज कर दिया गया, इसका नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है विश्व में, ये यहाँ से याद रखना। एक बार में 1 लाख प्लस लोगों की बैठने की क्षमता इसमें बनाया गया है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है, ये बताइए। और मैंने क्या बोला कि जितने भी कविता आप देखते हैं अभी से, क्योंकि देखिए एग्जाम के समय में उतना समय नहीं मिलेगा कि हम यहाँ से जो है पुस्तक ढूंढ ले, कविता का लेखक ढूंढ ले, नहीं मिलेगा। अभी से ही आपको एक कॉपी में लिखते जाना है, एग्जाम के समय में उसको रिवीजन कर लेना है, और यही एक बेस्ट रणनीति होता है। मैंने पहले ही बोला है, इस बार आपको रणनीति अच्छा बनाना पड़ेगा, क्वेश्चंस के पैटर्न को अलग करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और आपको जो है एकदम कंटिन्यूटी बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की, इसीलिए आज से अभी से अपना दिन रात एक करके मेहनत करिए, और हम आपके साथ जितना सहयोग होगा हम आपको 100% देंगे, बस आपको 100% देना है, ठीक है। चलिए,
दिया यहाँ पे है क्या, तो हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है, क्या हो जाएगा, तो ये होगा सच्चिदानंद हीरानंद, यहाँ से वत्स्यान अज्ञेय। कभी कभी क्या होगा तो एग्जाम में ओनली अज्ञेय देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मधुबनी चित्र शैली दोस्तों किस राज्य में स्थित लोकप्रिय है, तो मधुबनी चित्र शैली अपना प्यारा बिहार, मधुबनी जिला खास करके अपना प्यारा बिहार। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये सी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगला सभी लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी फॉर्म ये अप्लाई किए हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध और दोस्तों जो है कक्षपाल की, अगर अभी तक दोस्तों जो है आप बैच नहीं लिए हैं या कहीं ले भी लिए हैं तो ये उड़ान बैच ज्वाइन करिए। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो उड़ान बैच में आपको इस बार एक बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है। आपको पता ही होगा कि 19,838 भर्ती में दोस्तों जो है किस पैटर्न के अनुसार किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, इसीलिए उस पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा फॉर्म जब भरता है तो छांटने का एक बेस्ट तरीका यह भी होता है कि क्वेश्चन को पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसीलिए हम आपको एकदम दोस्तों हूबहू आपके पैटर्न के अनुसार पढ़ा रहे हैं। कहां पर, तो एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहां मिलेगा, तो एप्लीकेशन मिलेगा दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं, या प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा दोस्तों, वीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, या तो दोस्तों ये नंबर यहां पे देखते हैं, ये नंबर आप जो है लिख लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो आपको हम इधर से जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। आपको ज्वाइन कर लेना है उड़ान बैच, और ये उड़ान बैच आपको 110% सिलेक्शन करा के देगा, क्योंकि इसमें बेस्ट अनुभव के साथ बेस्ट कंटेंट के साथ आपको एकदम टाइम टेबल को मेंटेन करके डेली 5-5 क्लास आपका यहां पे करवाया जा रहा है। हर एक सब्जेक्ट का दोस्तों थ्योरी के साथ उसका एमसीक्यू प्लस उसका पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी क्लास आपका छूट जाएगा रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेगा, जब भी आप मन होगा आप देख सकते हैं। साथ में 2 ऑफर और इसमें आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसका फायदा आप जरूर उठाइएगा, लिमिटेड समय के लिए है। ये जो है आपको 25 टेस्ट जो है इसमें आपको फ्री में मिल जाएगा, यानी मद्य निषेध कक्षपाल की 25 टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद लुसेंट का होमवर्क सीरीज भी फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि लुसेंट को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बेसिक क्वेश्चन भी जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये 2 गो टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के आज सभी लोग जो है अपना इस बैच से जुड़ जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बैच है, मात्र दोस्तों ये 249 रुपया में सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई भी पुस्तक आपको बाहर से नहीं खरीदना है, सारा हम आपको पढ़ाएंगे, सारा हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, 100% रिजल्ट होगा, बस आपको फॉलो करना है जो आपको हम करवा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग जो है अपना इसमें बैच लेके जो है अपना तैयारी शुरू कर देंगे एक बेस्ट रणनीति के साथ। जो भी क्लास जैसे आपका छूट गया है तो वो आपको तुरंत जो है जैसे ही बैच लेंगे तो उसमें आपको जो है लिस्ट आ जाएगा कि फलना फलना क्लास अभी हुआ है, तो वो सारा आपको मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। फटाफट आप जो है उसका रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है और 100% देना है, 100% रिजल्ट होगा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है ये बताइए। तो 45 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा क्या होगा, ये तो ये हो जाएगा आपको द हेग। द हेग कहाँ होता है, ये आपको नीदरलैंड में पड़ जाता है। कहाँ पर, नीदरलैंड में आपको पड़ जाता है, नीदरलैंड यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना होता है ये 1945 ईस्वी में होता है, तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंबेडकर जयंती क्या यहाँ पे है, अंबेडकर जयंती दोस्तों कब मनाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अंबेडकर जयंती दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर ये सी हो जाएगा, क्योंकि अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल को दोस्तों जो है 1891 में ये कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को जो है आपको यानी कि अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी लॉजिक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होता है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 अप्रैल को 1948 में, इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। आंसर डी हो जाएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर का जो है एम्पियर की एसआई इकाई क्या है, यानी किसकी इकाई, ये क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा विद्युत प्रवाह की। प्रवाह मतलब विद्युत धारा, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, या तो विद्युत धारा रहेगा, प्रवाह रहेगा, तो आप तैयार रहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, ये बताइए। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ, 49 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा क्वांटम फिक्सिंग के वजह से। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये ए यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वांटम फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स की वजह से आपका हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि आज भी उपग्रह के परीक्षणों में किसका प्रयोग होता है, ये बताइए। आज भी उपग्रह के परीक्षणों में किसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। दोस्तों आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आज भी दोस्तों इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसने जो है न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, यानी न्यूटनवाद जो है उसको झूठा करार दे दिया था, किसने, ये बताइए। तो राइट आंसर जो 51 का दोस्तों होगा, ये बी हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि सही विकल्प का दोस्तों यहाँ पर चयन करना है, ठीक है, सही विकल्प। तो सही विकल्प यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ए और बी में से कौन सही है, तो ये दोस्तों एक सही और दो गलत है, ठीक है, एक सही और यहाँ से दो जो है आपको गलत है। ये सही है, ये आपको गलत है, यानी एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह, विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन यहाँ से सही, यानी कि जो है इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा, यानी एक सही और दो गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि द्रवों का जो है घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर बताइए, 53 का क्या होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपको पिकोनोमीटर। क्या होगा ये, पिकोनोमीटर यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं पता है ना, पवन का वेग, ठीक है। वेवामीटर से क्या मापते हैं, मिट्टी की जो यांत्रिक गुण होता है उसको मापा जाता है। और ये जो यूडियोमीटर यहाँ पे देख रहे हैं, ये गैस के जो मिश्रण आयतन होता है उसको मापा जाता है। तो ये सभी आपको एक्स्ट्रा में बता रहे हैं, सब आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम का जो है लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, इसका जो है पीडीएफ एक दिन पहले आपको ये उड़ान बैच में मिल जाता है, तो उड़ान बैच अपना ज्वाइन कर लेंगे तो एक दिन पहले आपको ये पीडीएफ मिलेगा, जहां पर दोस्तों आपको जो है अच्छे से कंटिन्यूटी आपको जो है टाइम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर उसको लगा करके यानी अपना कॉपी पे बना करके फिर ये क्लास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेंगे और उड़ान बैच तो आपको जो है रिजल्ट के लिए ज्वाइन करना ही है, क्योंकि इसके बिना रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, दिया यहाँ पे बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो लगभग होता है कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, तो ये 455 से लेकर के 390 nm तक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा रसायन आतिशबाजी जो है प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर ये होगा, बेरियम क्लोराइड होता है, हरा रंग बेरियम क्लोराइड होता है, और स्ट्रांसियम जो होता है वो लाल रंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान बर्फ में दोस्तों जो है नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन क्या है, तो ये सी हो जाएगा, बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका राइट आंसर ये ब्रोमीन हो जाएगा। या अपवाद में आपको एक क्या है, तो अधातु है जो कि कक्षा में यानी कि घर में जो है क्या होता है, तो आपको ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, ये हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, CH3COOH का सूत्र क्या है, ये किसका सूत्र है ये पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो एथिल एथोनेट का सूत्र है। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मक्खन किसका उदाहरण है, तो मक्खन जो हो जाएगा दोस्तों ये पायस का हो जाएगा, ठीक है, पायस का हो जाएगा, याद रखना इमल्सन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस लवण में क्रिस्टलीकरण के दिया यहाँ पे क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे, किसका यहाँ पे 10 अणु नहीं होता है, तो आपको हो जाएगा एप्सम साल्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अंगूर के खेती के लिए को आमतौर पे क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं बीटी कल्चर, बीटी कल्चर में जो है अंगूर की खेती दोस्तों की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है, रासायनिक नाम पूछ दिया है, क्या होगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा पैराडॉक्सिन, यानी आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप बताइए क्या है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप बताइए क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपको टोबैको मोजेक वायरस। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, ये बताइए।
मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो ये हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1930 में सीवी रमन ने जो है डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो 1930 में जो सीवी रमन को दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार मिला था वो भौतिकी के शास्त्र में मिला था और ये रमन प्रभाव के लिए मिला था। ठीक है, और सीवी रमन को जो है भारत का पहला भारत रत्न भी मिला है आपको। कब? तो 1954 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया? दोस्तों रक्त समूह प्रणाली जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया? तो 67 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा परागकोश, यानी आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। परागकोश यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु इसमें से अंडाकार या गोलाकार होता है ये बताना है। तो ये दोस्तों राइट आंसर होगा कोकस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोकस, यहाँ से याद रखना, जो कि एक कोशिकीय जीव है ये। ठीक है, अगला यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आपको एक मेज है जिसपे आपको जो है वृत्ताकार में 8 व्यक्ति बैठा हुआ है। 8 व्यक्ति को बैठा के आपको यहाँ से जो है निकालना है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इसको बनाएंगे दोस्तों एकदम ईजी है, आपको जो है बैठाते जाना है। जैसे कह रहा है कि ए जो है ई और जी के बीच है, तो इसी प्रकार से आप बैठाइए जाइए। तो यहाँ पे ए दे दिए तो इधर ई हो जाएगा, इधर जी हो जाएगा, तो बैठा के बनाएंगे। क्लियर है? आंसर यहाँ से बता देते हैं। आंसर यहाँ से इसका जो निकल जाएगा दोस्तों ये बी निकल जाएगा, यानी कि डी निकल जाता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी पूछा जा रहा था कि ई और एच के मध्य, तो ये आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि राधा ने सीता से कहा मेरी माँ के इकलौते भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है। राधा का सीता से क्या संबंध है? तो राधा का सीता के साथ जो हो जाएगा संबंध दोस्तों, तो ये पिता की बहन की इसका मतलब पुत्री है। आंसर ए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि नीचे दिए गए दोस्तों पैटर्न को अच्छे से पढ़ के अध्ययन करके अगला बताइए क्या होगा। तो अगला यहाँ पे क्या किया है पता है? इसको जो किया है दोस्तों यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर आपको जो है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सबको काउंट कर लिया है। तो ये 168 हो गया। इसमें भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए 100 जो है 240, इसमें भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा तो आपको कितना आता है दोस्तों यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जोड़ के क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको क्या किया था? स्क्वायर करके जोड़ के 2 से गुना किया है। फिर ठीक है, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ के फिर 2 से गुना किया है। इसको भी स्क्वायर करके फिर क्या किया है? तो लास्ट में आपको जोड़ के 2 से गुना किया है, तो आपको निकल जाएगा आंसर यहाँ से क्या निकलता है तब? तो ये आपको 454 निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित युग्म में बताइए कि सह अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य जिसका कोफैक्टर ओनली 2 हो, एक और ओनली स्वयं से। तो 73 में ऐसा दोस्तों देखेंगे तो ये बी में नहीं है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 34 जो है आपको 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, 34 से भी। इसका मान निकालिए तो यहाँ पे क्या करना है? दशमलव उड़ा देना है। ठीक है, 6 गो अंक ऊपर में है, नीचे में कितना? 6 गो, दशमलव तो सीधा उड़ गया, बचा 30, 625 और आपको जो है 1225। तो इसका यहाँ से वर्गमूल निकाल लेंगे तो आपको निकलता है दोस्तों यहाँ पे 175/35 निकलता है। ये आपको जब 35 पंचे 175 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरलीकरण करना है, एकदम बनाना है इसको। ठीक है, आंसर यहाँ से 1/4 जो है निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि 2 उम्मीदवार है, ये सवाल तो कई बार बताए हैं। ठीक है, हारे हुए उम्मीदवार जीते हुए उम्मीदवार के अंतर दोस्तों दिया रहता है। राइट आंसर कितना निकलेगा इसका? ए निकल जाएगा 75। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि यदि दोस्तों कह रहा है कि यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 64 जो है वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बताया ना आपको, ये सवाल सब पढ़ाए हैं। तो सीपी और बराबर हम कर देते हैं 54 एसपी। अब बनाएंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाएंगे क्योंकि आपको जो है बैच में अच्छे से पढ़ाए हैं एकदम दोस्तों जो है बेसिक तरीका से। आंसर डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 क्रमिक छूट के बाद 120 के सूची का मूल्य वाली एक जो है टाई 90 में उपलब्ध है। पहली छूट दोस्तों जो है निकालना है, दूसरी दिया है 9%। क्या करेंगे हम? यानी कि 120 गुना यहाँ से पहली निकालना है तो 100 माइनस एक्स कर लेंगे बटे में 100 और पहली छूट 9 है तो यानी 9 छूट दे दिया, बचा कितना? 91 बटे 100 हो जाएगा और ये 100 हो गया और बराबर कर लेना है आपको 90 के बराबर। राइट आंसर इसका क्लियर निकल जाएगा। ये क्लियर जो राइट आंसर निकलेगा 78 का, ये आपको दोस्तों 17.58 आपको निकल जाएगा। आंसर यहाँ से ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 3 वर्ष बाद भीम की आयु से दोगुनी हो जाती है, तो वर्तमान में राम की आयु कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका निकालेंगे 3 वर्ष आपको दोस्तों निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला ही दिया है, फार्मूला बताना है, मूलानुपाती सूत्र बताना है।
ठीक है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा यहाँ से डी हो जाएगा। ये क्या होगा यहाँ से, तो बहुलक जो है माइनस माध्य बटा 3 बराबर यहाँ से जो है माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये आपका जो है ये डी हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है पता है, बहुलक बराबर जो होता है फॉर्मूला इसका, तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इसको जब कोना कोनी गुना करेंगे दोस्तों तो ये आपको जो है इतना ही निकलेगा। कितना, तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य बहुलक बराबर आपको निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप है ये बताइए। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हो जाएगा, तो ये आपको 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब दिया यहाँ पे कि कोई शब्द जब तक दोस्तों किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर 82 का दोस्तों निकालिए, ये पद कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार जो है कौन सा नहीं है। अर्थ के आधार पे कौन नहीं है, अर्थ के आधार पे यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो अर्थ के आधार पे 8 गो प्रकार होता है, जिसमें से प्रश्नबोधक अर्थात यहाँ पे जो है अज्ञार्थक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों का नाम बताइए। जो वस्तु की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहेंगे, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसको जो कहते हैं विशेषण कहते हैं। क्लियर है ना, संज्ञा की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है इसलिए डी हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी प्रश्न को अच्छे से बनाना, ये नहीं कि इनमें से नो ही आंसर हो ही नहीं सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, होगा। अगर आपको 100% याद है तो आंसर कुछ भी आपका जो है जो निकलेगा वही होगा। अगला यहाँ पे है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। ये किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है। सूरदास का काव्य जो है किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं ये बताइए। उसे जो कहते हैं दोस्तों कौन सी, इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौराहा। चौराहा किस प्रकार का समासिक पद है। चौराहा में कौन सा समास है ये बताना है। तो इसमें देखिए द्विगु हो जाएगा, क्योंकि द्विगु में क्या होता है, तो पहला पद संख्यात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। दिया यहाँ पे है कि सैन डियागो इज लोकेटेड नियर डैश मैक्सिको बॉर्डर, मैक्सिकन बॉर्डर। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 89 का दोस्तों, तो ये आपको जो है डी निकल जाएगा, द मैक्सिकन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि इनडायरेक्ट स्पीच फॉलोइंग द करना है, ठीक है। द मास्टर से हैव यू सीन द मैप। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या निकलेगा, 90 का, तो ये आपको निकल जाएगा सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पे कि द एंटोनम ऑफ आर्टिफिशियल इज डैश। आर्टिफिशियल इज डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी नेचुरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि द प्लूरल ऑफ यहाँ से जो है गोस। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपका जो है सी निकल जाएगा, ये गीस निकल जाएगा। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि बेस्ट एक्सप्रेस चुनना है यहाँ पे इसके लिए, तो 93 का दोस्तों राइट आंसर क्या निकलेगा, तो 93 का यहाँ से करेक्ट आंसर जो आपको निकल जाएगा दोस्तों, तो ये आपको ये सी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक करना है। दिया यहाँ पे ही डैश 2 विकेट्स। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा, हैड टेकन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि दिया यहाँ पे है इंडुगलेंस। इंडुगलेंस यहाँ पे जो है खाली जगह बताना है। फिर से खाली जगह में अगर देखेंगे तो ये आपको इन होगा, इन ड्रिंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया यहाँ पे है कि पिक द सिमिलर। सिमिलर यहाँ से दोस्तों चुनना है, तो 96 का राइट आंसर जो निकल जाएगा ये आपको सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस शहर में किया गया था ये बताइए। तो राइट आंसर जो 97 का होगा ये बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरो ब्राजील में दोस्तों हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में अफ्रीका जो है G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो राइट आंसर जो 98 का होगा ये आपको सी हो जाएगा, 2023 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये जो सर्वाधिक हो जाएगा कहाँ पर होगा, तो ये होगा दोस्तों भारत में, ठीक है। चाहे 25 में भी कहे ना हो, भारत ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य को मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता एवं कौशल विकास प्रदान करना है। तो ये है अपना प्यारा बिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो खान सर का जो अभी हम आपको मद्य निषेध और कक्षपाल के लिए नया प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, उसका सेट नंबर 1,
कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सभी लोग जो है अपना अपना स्कोर भी लिखेंगे और उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। और दोस्तों जो भी उड़ान बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो उड़ान बैच के लिए बेस्ट ऑफर आपका है कि अभी जाके आप ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह सारा फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी टेस्ट सीरीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। और ये एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, या इस यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इधर से आपको एप्लीकेशन का लिंक जो हम भेज देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।